एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था नरेशन क्या कहलाता है, नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं और रिपोर्टेड क्लॉज में जो सब्जेक्ट होते हैं और प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने उसे नोट कर लिया होगा और अपने फ्रेंड से शेयर भी किया होगा। आज बच्चों हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे नरेशन में ही। आज हम सीखेंगे डेट, आपका टाइम, डिस्टेंस और प्लेस को कैसे चेंज करते हैं। साथ ही साथ रिपोर्टेड क्लॉज का जो टेंस होता है उसे हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ reported हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कैसे चेंज करते हैं बच्चों, आज हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां बच्चों हम लोग कुछ हेडिंग डाल के चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीरियल नंबर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे चेंज होंगे। तो ध्यान से देखते चलेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच और फिर है चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है यहां हमने लिखा है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर क्लॉज आता है, रिपोर्टिंग क्लॉज उसकी वर्ब होती है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, किसी में हो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आपको डैश कर देना है और यहां लिख देना है नो चेंज, नो चेंज। चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होती है। यदि वो से होती है, सेज होती है, इज एम आर सेइंग होती है, हैज हैव सेड होती है, हैज हैव बीन सेइंग होती है, किसी भी टेंस में होगी तो रिपोर्टेड क्लॉज का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी आपको ध्यान रखना है, दूसरा बच्चों हमने लिखा है जब रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग क्लॉज में आती है, बाहर जो रहती है रिपोर्टिंग स्पीच में आती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, विल से हो, विल बी सेइंग हो, विल हैव सेड हो, विल हैव बीन सेइंग हो, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में यहां डैश कर देंगे और यहां लिख देंगे नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस में कोई चेंज नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना, टेंस नहीं बदलेगा। बाकी प्रोनाउंस आप चेंज करोगे, सब्जेक्ट आप चेंज करोगे, लेकिन टेंस जो है उसका, जिस टेंस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब कब चेंज नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर के किसी टेंस में हो, तो चेंज नहीं होगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब चेंज कब होगा, तो चेंज अब होगा, देखिएगा कब, थर्ड कंडीशन, अब यहां देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है when the reporting verb is in past tense, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी टेंस में हो, ठीक है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होगा वो आप देखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच पहले से, यदि रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आप उसे चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सबके एग्जाम्पल हम आपको देंगे, एक एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप उसे चेंज कर देना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में।
यदि रिपोर्टेड स्पीच पहले से प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आप उसे चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसको आप इसमें चेंज कर देना, इसको आप इसमें चेंज कर देना, इसे आप इसमें चेंज कर देना। पहले से यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसे आप चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच पहले से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको उसे चेंज कर देना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। तो इसको आपने लिख लिया है। अब चलिए हम आगे और भी टेंस हैं जो बदलेंगे, यही कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। पास्ट की हम बात करेंगे, थर्ड ही रहेगी। थर्ड कंडीशन ही कंटिन्यू रहेगी। यही कंडीशन यहां है। तो ये तो प्रेजेंट के हो गए। अब देखिए पास्ट के टेंसेस कैसे चेंज होंगे। यदि पहले से ही रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप उसे चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट में। पहले से ही रिपोर्टेड क्लॉज यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसे आप चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यदि पहले से ही रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, इन दोनों में है, तो इसको मत बदलिएगा। ठीक है, नो चेंज। यदि पहले देखिए, यदि पहले से ही रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में कर देना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देना, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच पहले से है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, नो चेंज, तो नहीं बदलना। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन ही चल रही है अभी, इसे आप ध्यान रखिएगा।
और क्या क्या करना है आपको, यदि शैल है तो उसे शुड कर देना, यदि कैन है तो उसे कुड कर देना, यदि विल है तो उसे वुड कर दीजिएगा, यदि मे है तो उसे माइट कर देना, यदि मस्ट है तो मस्ट ही रहने देना, और हैड टू में भी बदल सकते हैं। मस्ट को हैड टू में भी बदल सकते हैं। पास्ट की बात करेंगे तो हैड टू में बदल सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो मस्ट को हम हैव टू में बदल सकते हैं या वुड हैव टू में बदल सकते हैं, यदि हम फ्यूचर की बात करेंगे तो। ठीक है। इज एम आर, इज एम आर आए तो आप उसे वॉज वर में बदल देना, और यदि पहले से ही रिपोर्टेड क्लॉज में वॉज वर आए तो उसे हैड बीन में बदल देना, ठीक है। वॉज वर आए तो हैड बीन में बदल दीजिएगा, शैल आए तो शुड में, कैन आए तो कुड में, विल आए तो वुड में, मे, माइट, मस्ट को आप मस्ट भी रहने देंगे। ये हम आपको बताएंगे कब कहाँ मस्ट मस्ट रहेगा और कब कहाँ मस्ट हैड टू हो जाएगा। ठीक है। इज एम आर को वॉज वर में बदल दीजिएगा, यदि वॉज वर रिपोर्टेड स्पीच में पहले से हो तो वो उसको हैड बीन में आप बदल दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। और ये आपको तब करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी आपको ये करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जितनी भी कंडीशन यहां हमने लिखी हैं उसको हम आपको एग्जाम्पल दे करके क्लियर करेंगे। ध्यान से बने रहिएगा और आप हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। लिसनिंग बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने बताई बच्चों जो आपको when the reporting verb is in present tense, when the reporting verb is in present tense,
रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आती है यदि वो प्रेजेंट टेंस में हो। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट, ही सेज आई नो इंग्लिश। ही सेज आई नो इंग्लिश। ही सेज आई नो इंग्लिश। अब यहां ध्यान से देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है बच्चों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में चेंज नहीं आता। ये जो टेंस है कौन सा टेंस है, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो देखिए जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, he says that। अब देखिए प्रोनाउन तो मैंने कहा बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेगा लेकिन प्रोनाउन बदलेगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो आई चेंज हो जाएगा ही से, ठीक है। ही सेज दैट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ये भी जो है आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। टेंस नहीं बदला, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रोनाउन बदलेंगे, प्रोनाउन इधर उधर होंगे बदलेंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। कोई पूछे टेंस क्यों नहीं बदलेगा तो आप बोल दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सॉरी प्रेजेंट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होगी, ये इंडेफिनिट बस में नहीं, यहां कॉन्टिन्यूअस हो परफेक्ट हो तो भी नहीं बदलेगा। आइए एक एग्जांपल आपको कॉन्टिन्यूअस का दे देते हैं। शी इज सेइंग आई एम प्लेइंग। शी इज सेइंग आई एम प्लेइंग। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इज सेइंग। रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई है फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से। प्रोनाउंस बदलेंगे बच्चों, टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। यहां भी आप देखिए तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, कोई पूछे तो आप बता देना। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होगी तो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस नहीं बदलेगा। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कंडीशन की, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। चाहे प्रेजेंट में इंडेफिनिट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों।
अब आइए सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। Second condition, when the reporting verb is in future tense, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर की किसी भी टेंस में हो, इंडेफिनिट में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, टेंस वही रहेगा, प्रोनाउंस बदलेंगे लेकिन टेंस वही रहेगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। He will say she was dancing. He will say she was dancing. तो देखिए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? विल से, फ्यूचर में है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। और रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो किस टेंस में है? किस टेंस में है श्री बहादुर जी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही आपने बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। इसे जरूर देख लेना टेंस बदलते समय, टेंस बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब जरूर देख लीजिएगा, तभी टेंस बदलिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा। ही विल से दैट। अब यहां देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है शी। तो थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वो बदलते भी नहीं, नो चेंज। कल मैंने ये आपको पढ़ाया था, कल के वीडियो लेक्चर में। यदि आप आज जुड़े हैं तो प्लीज कल का वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं आपको ये कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज, वो वही एज इट इज रहेगा। बट ये है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो आप देखें, शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, क्या टेंस में कोई चेंज हुआ रिपोर्टेड क्लॉज के या रिपोर्टेड स्पीच के? नहीं हुआ। कोई पूछे क्यों नहीं हुआ तो बता दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो फ्यूचर में थी, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर में होगी या प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में चेंज नहीं होगा। आइए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए यहां लिखा है, दे विल बी सेइंग वी वेंट टू रीवा। दे विल बी सेइंग वी वेंट टू रीवा। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, विल बी सेइंग, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड क्लॉज का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये टेंस नहीं बदलेगा। कोई बोले क्यों तो बोल दिया रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस में है। फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, सिंपल इंडेफिनिट में हो, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय देखिए क्या करना है। दे विल बी सेइंग दैट। अब देखिए वी है, वी जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन होता है, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है दे और वी भी प्लूरल नंबर है, दे भी प्लूरल नंबर है, तो यहां दे ही आ जाएगा। ठीक है, दे विल बी सेइंग दैट दे वेंट टू रीवा। तो आप देखिए यहां जो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस था वो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज है। यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो टेंस चेंज नहीं हुआ। ये सेकंड कंडीशन थी, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर के किसी टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में चेंज नहीं होता है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की ओर। थर्ड कंडीशन, when the reporting verb is in past tense। ठीक है, when the reporting verb is in past tense, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी टेंस में हो। तो अब बच्चों क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के टेंस में होगी, इसमें होगी, तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस बदलने शुरू हो जाएंगे, सारे टेंसेस चेंज होंगे। तो टेंस बदलते समय रिपोर्टेड क्लॉज का, रिपोर्टेड स्पीच का आप रिपोर्टिंग वर्ब जरूर एक बार देख लेना। तो अब आइए देखते हैं हम लोग वन बाय वन सारे टेंसेस जितने जो बदलेंगे। पहला हमने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, he said I play cricket। He said I play cricket। अब देखिए बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा शिव बहादुर जी, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। He said that I played।
अब देखिए बच्चों, यहां देखेंगे रिपोर्टेड क्लॉज किस टेंस में चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों आया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंसेस बदलेंगे। अब मैं चाहूं तो प्ले क्रिकेट की जगह 10 नए पर्टिकुलर वर्ब दे सकता हूं, लेकिन मैं केवल आपको टेंस चेंज कराना बता रहा हूं, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को नहीं बदलूंगा। ये सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, टेंस जरूर बदलूंगा, सेंटेंस नहीं बदलूंगा। ठीक है, टेंस बदलूंगा, सेंटेंस नहीं बदलूंगा। तो आप देखते जाएंगे कि टेंस कैसे बदलेंगे। ओके, यही हम सेंटेंस लेंगे। दूसरा लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। अब लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसको बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर से देखिए, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, इस बार रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो किस टेंस में है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सॉरी, यहां ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, यहां ही आ जाएगा। यहां इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि आई था, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से रिपोर्टिंग क्लॉज के बच्चों, इसीलिए यहां ही हो जाएगा। इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यहां आई है, फिर यहां ही हो जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो गया बच्चों किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तीसरा देखिएगा, ही सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट। इस बार देखिए, फिर से रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, और रिपोर्टेड क्लॉज इस बार किस में है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। आई है चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, आई है चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, आ जाएगा ही हैड। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, है ना। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दें आप, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसको आप एक समझ लेंगे। अब यहां बता देते हैं पास्ट का, ही सेड आई प्लेड क्रिकेट।
अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड क्लॉज किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आई है चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज होता है बच्चों। He said I had played cricket. Past perfect. नो चेंज होगा टेंस एज इट इज रहेगा। He said that he had played cricket. नो चेंज वही टेंस है। टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। और यदि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाए आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट तो भी ये चेंज नहीं होगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, टेंसेस बदलेंगे कब बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बदलेंगे, नो चेंज होगा। अब थोड़ा सा मॉडल वर्ब के एग्जांपल देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब मॉडल वर्ब की देख लेते हैं बच्चों, कैसे मॉडल वर्ब बदलेंगी। ही सैड आई शैल प्ले क्रिकेट। ही सैड आई शैल प्ले क्रिकेट। शैल चेंज हो जाएगा शुड में। तो आप देखेंगे जो शैल है वो चेंज हो गया शुड में। ही सैड आई कैन प्ले क्रिकेट। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तभी ऐसा करिएगा। कैन चेंज हो गया कुड में। ही सैड ही सैड आई विल प्ले क्रिकेट। विल चेंज हो जाएगा वुड में। विल चेंज हो गया बच्चों वुड में। इज अमार चेंज हो जाता है वॉज वर में। ही सैड आई एम रेडी टू प्ले क्रिकेट। एम आ रहा है, एम चेंज हो जाएगा वॉज में। तो देखिए बच्चों, एम चेंज हो गया वॉज में। ठीक है, वॉजवर चेंज हो जाता है हैड में, हैड बीन में। देखिएगा, तो देखिए आ रहा है वॉज। वॉज चेंज हो जाएगा हैड बीन में। वॉज वर दोनों चेंज हो जाते हैं हैड बीन में, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ही सेड दैट वॉज चेंज हो गया हैड बीन में। ही हैड बीन रेडी टू प्ले क्रिकेट। ठीक है,
अब बच्चों देखिए मस्ट के बारे में आपको बता दें, मस्ट जो है पहले मस्ट मस्ट ही रहता था, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में मस्ट को हैड टू या हैव टू या विल हैव वुड हैव टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब हम बात करने लगते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की बात करेंगे तो हैज टू हैव टू या वुड हैव टू में चेंज कर देंगे, और नहीं तो हैड टू ही रहेगा, लेकिन मस्ट मस्ट भी रहेगा। मस्ट मस्ट कब रहेगा, जब हम बात करेंगे मॉरल ड्यूटी की, नैतिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मस्ट मस्ट ही रहेगा। बट यदि हम ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे, बाध्यता की, तो वहां मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। देखिएगा पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉरल ड्यूटी की। यहां सेंटेंस लिखा है बच्चों, ही सेड चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माँ बाप का कहना जरूर मानना चाहिए। तो ये बच्चों के नैतिक कर्तव्य है, ये मॉरल ड्यूटी है बच्चों की। तो मस्ट जो है यहां मस्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट ये कैपिटल से स्मॉल लेटर में हो जाएगा। He said that children must obey their parents. तो यहां आप देखिए जो मस्ट है वो मस्ट ही है, क्योंकि मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है। लेकिन यदि ऑब्लिगेशन की बात होगी, बाध्यता की, तो बदल जाएगा। देखिए कैसे, ही सेड आई मस्ट गो नाउ। ही सेड आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जरूर जाना चाहिए। तो ये देखिए बाध्यता है, राइट, बाध्यता की बात हो रही है, यहाँ कोई नैतिक कर्तव्य की बात नहीं हो रही है, बाध्यता की बात हो रही है। यदि आप इंग्लिश जानते होंगे तो सेंटेंस रीड करके आप समझ जाओगे कि कहाँ नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, कहाँ बाध्यता की। यहाँ बाध्यता की बात हो रही है तो मस्ट चेंज हो जाएगा बच्चों हैड टू में। नाउ चेंज हो जाएगा देन में। ही सेड दैट, मस्ट चेंज हो गया हैड टू में, क्योंकि यहाँ बाध्यता की बात हो रही है। ही सेड दैट ही हैड टू गो देन। ठीक है, अब देखिए यदि हम बात करें फ्यूचर की, भविष्य की बात करें, तो अगला क्लॉज यदि भविष्य में हो, तो बच्चों भविष्य में होगा तो उसे हम उसी हिसाब से चेंज करेंगे। यदि इसी सेंटेंस को हम ऐसा बोल दें, ही सेड आई मस्ट गो टू सतना टुमारो। अब देखिए बच्चों यहाँ टुमारो आ गया, ये टुमारो बता रहा है कि सेंटेंस भविष्य के बारे में बात कर रहा है। यहां हम मस्ट को बाध्यता की ही बात करेंगे, लेकिन हैड टू में ना चेंज करके उसे हम हैव टू में चेंज करेंगे। और हैव टू का सिंगुलर नंबर होता है हैज टू, ये टुमारो की वजह से। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा,
क्योंकि आई है, चेंज होगा ही से, आ जाएगा ही। और ही का सिंगुलर नंबर क्या होता है शिव बहादुर जी? हैज टू, सॉरी हैव टू, हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज टू टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। ही सेड दैट, क्योंकि ये टुमारो आ रहा है तो मस्ट को हम चेंज कर देंगे इसमें, क्योंकि ही है तो ये हैज आ जाएगा। यदि यहां दे होता तो हैव टू आ जाता, हैव टू गो टू सतना द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि बात हो फ्यूचर की तो हम मस्ट को चेंज कर देते हैं हैव टू में, या विल हैव टू में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि बच्चों आपको टेंस चेंज करना बन जाएगा। ये मॉडल वर्ब्स हो गए, इसके पहले हमने आपको टेंसेस बता दिए हैं कैसे चेंज होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो टेंस चेंज करना आपसे आने लगेगा, इसको आप जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइएगा कि टेंस कैसे चेंज करते हैं। यदि आप इसे लर्न करके शेयर नहीं करोगे तो आपको नहीं बनेगा। हाउ टू चेंज टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस। अब सीखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग प्लेस, बच्चों प्ले नहीं, हाउ टू चेंज टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस। समय, जगह और दूरी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलते हैं। अभी हमने सीख लिया, सबसे पहले हमने सीखा प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, फिर हमने सीखा टेंस कैसे बदलते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं रूल, टाइम, डिस्टेंस एंड आपका प्लेस कैसे बदलते हैं। ये तीनों चीजें हम सीख लेंगे। समय, स्थान और दूरी, इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस जो होते हैं टाइप्स, उनको लर्न करना शुरू करेंगे। तो एक तरफ लिख लीजिएगा डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। नाउ, यदि डायरेक्ट में नाउ आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे देन में। हियर आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे देयर में। हिदर आएगा तो हम उसे चेंज कर देंगे दिदर में। कम आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे गो में। दिस आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे दैट में। दीज आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे दोज में। टुडे आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे दैट डे में। टुमारो आएगा
सो उसे हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर। नेक्स्ट वीक मंथ ईयर आएगा, सॉरी, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे द फॉलोइंग वीक, मंथ। ठीक है, नेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे द फॉलोइंग में। तो नेक्स्ट वीक मंथ ईयर आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर। लास्ट डे आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे अ डे बिफोर। या इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रीवियस डे। लास्ट नाइट आएगा तो उसे हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट। तो नाइट आएगा, चेंज कर देंगे दैट नाइट में। लास्ट मंथ, लास्ट वीक मंथ ईयर, ये आएगा अ वीक मंथ ईयर बिफोर। ठीक है, लास्ट वीक आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा तो उसे चेंज कर देंगे अ वीक मंथ ईयर बिफोर में। ठीक है, एगो आएगा उसे चेंज कर देंगे बिफोर में। ठीक है, एगो को चेंज कर देंगे बिफोर में। तो इस तरह से बच्चों देखिए टाइम, प्लेस और डिस्टेंस हम कैसे बदलते हैं। नाउ आएगा तो देन में चेंज कर देंगे, हियर आएगा तो देयर में चेंज कर देंगे, हिदर आएगा तो दीदर में चेंज कर देंगे, कम आएगा तो गो में चेंज कर देंगे। ठीक है,
नाउ आएगा तो देन में चेंज कर देंगे, हियर आएगा तो देयर में चेंज कर देंगे, हिदर आएगा तो दिदर में चेंज कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी नंबरिंग कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। कम आएगा तो गो में चेंज कर देंगे, दिस आएगा तो दैट में चेंज कर देंगे, दीज आएगा तो दोज में चेंज कर देंगे, टुडे आएगा तो दैट डे में चेंज कर देंगे, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर आएगा, द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर में चेंज कर देंगे, लास्ट डे आएगा तो अ डे बिफोर या प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, लास्ट नाइट आएगा तो प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे, तो नाइट आएगा तो दैट नाइट में चेंज कर देंगे, लास्ट वीक मंथ ईयर आएगा तो चेंज कर देंगे अ वीक मंथ ईयर बिफोर में, एगो आएगा तो बिफोर में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दो चार एग्जांपल्स दे दें। सारे के सारे का एग्जांपल नहीं दे पाएंगे, दो चार एग्जांपल्स आपको देंगे और बाकी आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो देखिए चलिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, पहला ही सेड आई एम गोइंग नाउ, ही सेड आई एम गोइंग नाउ, तो देखिए नाउ आ रहा है, नाउ किस में चेंज हो जाएगा श्री बहादुर जी, देन में। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, he said that he was going, then now चेंज हो गया then में। he said come here, he said come here, here चेंज हो जाएगा, कम चेंज हो जाएगा गो में, here चेंज हो जाएगा देयर में। he ordered to go there, गो कम चेंज हो गया गो में, here चेंज हो गया देयर में, देयर में। he said I can speak these topics, these चेंज हो जाएगा those में। कैन कुड में, कैन चेंज हो गया कुड में, दीज चेंज हो गया दोज में। ही सेड आई विल मीट टुमारो, टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में।
और विल चेंज हो जाएगा वुड में। ही सेड आई एम गोइंग टू नाइट, टू नाइट चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। सो टू नाइट चेंज हो गया बच्चों दैट नाइट में। बट एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, यदि कोई बात उसी दिन कही जाए तो फिर आपको उसे टाइम को चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसी दिन कोई बात कही गई है, फिर उसी बात को किसी से कहा जाए उसी दिन के लिए, तो फिर टाइम को चेंज नहीं करना है। जैसे देखिए, he said 5 minutes ago, he said 5 minutes ago I will play today। तो देखिए 5 मिनट पहले ही कहा है उसने, और वो दिन आज भी चल रहा है, तो हम टुडे को दैट डे में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही वो बात कही है और आज ही आप बात वो आज दूसरे आदमी से कह रहे हो। स्पीकर की स्टेटमेंट को आप आज ही बता रहे हो, आज ही वो बात हुई है। सो टुडे जो है वो टुडे ही रहेगा, दैट डे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ टुडे जो है, यहाँ टुडे टुडे ही है, बदला नहीं, राइट। ही सेड 5 मिनट्स अगो दैट ही वुड प्ले टुडे, टुडे टुडे ही रहा, क्योंकि 5 मिनट पहले ही उसने ये बात बोली है और 5 मिनट बाद आप किसी को बता रहे हो, तो उसी दिन उसी बात को बता रहे हो, तो फिर आप इसको मत बदलिएगा, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आज आपने टेंस को बदलना, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उस कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा ये अच्छे से समझ लिया होगा। और दूसरी बात आपने सीखी है, टाइम, प्लेस और डिस्टेंस कैसे बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। एक बार फिर से आपका ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो में, लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए। और कल से हम लोग जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी चीजें आज आपने सीखी हैं, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर करिएगा, नहीं तो आपको भूल जाएगा,
आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, अभी आपको बनेगा, 2 दिन या 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नरेशन का थर्ड पार्ट जो आएगा, जो कल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा शुक्रिया। जय हिंद।